हेलो दोस्तों, मैं मणि प्रकाश। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन हेल्थ स्टडी पे। आज दोस्तों 8th क्लास का सेकंड लेक्चर है। आज शुरू करने जा रहे हैं हम नंबर लाइंस। तो दोस्तों एक बात बताइए, नंबर लाइन आपने पिछले क्लास में ही पढ़ा होगा, लेकिन आज हम रेशनल नंबर का नंबर लाइन पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले क्लास में दोस्तों कुछ याद दिलाते हैं क्या हुआ था। नंबर लाइन में क्या होता था कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता था। वो नंबर लाइन कैसा होता था, एक ऐसा लंबी सी लाइन होती थी, कहीं एक बीच में एक मिड पॉइंट होता था, और वो मिड पॉइंट क्या है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते थे और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते थे। ठीक है दोस्तों, और ये मिड पॉइंट जो है, ये मिड पॉइंट होता था जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। मतलब अगर हम नंबर लाइन प्रेजेंट कर दें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और इधर हो जाएगा क्या, 1 2 3 4 एंड चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो इधर लेफ्ट साइड में क्या होगा, -1 -2 -3 -4 और ये चलता जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक। ये होता था। अब मान लीजिए रिप्रेजेंट करना है 2 को, तो 2 कहाँ पे है, ये सारा का सारा इक्वल इंटरवल पे होता है। 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये हो गया 2 -2 को, तो -2 कहाँ पे है, ये हो गया -2 -4, तो यहाँ है -4 3 कहाँ पे है, तो ये है 3। ऐसे ही होता था दोस्तों, याद आया होगा आपको। लेकिन रेशनल नंबर में ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव होते हैं। देखिए, 2 तरह के नंबर होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट कीजिएगा क्या, कि आप तो बोले कि 2 ही तरह के होते हैं, ये तो 3 तरह के हो गया। तो दोस्तों इसका सवाल आपको अभी जस्ट कुछ देर के बाद मिलेगा आपको। देखिए, पहले ये जानिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन तो आपको पता है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर क्या हो, न्यूमरेटर कम हो, लेस न्यूमरेटर और मोर डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर कम हो और डिनोमिनेटर ज़्यादा हो, उसको हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में 2/3, 5/9, 4/7। यहाँ देखिए, ये सब का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है कि नहीं है, है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा हो और डिनोमिनेटर लेस हो। मतलब 9/5 लिख दें, ये सही है, न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है। मतलब 7/4 लिख दें, तो ये भी सही है, न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है। ठीक, अगर 7/3 लिख दें, तो ये भी सही है, न्यूमरेटर ज़्यादा। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में -6/4 लिखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखा जाता है कि अभी साइन मत देखिए, अभी सिर्फ इसको आप देखिए, ये नंबर ज़्यादा है कि कम है। ठीक, ये नंबर ज़्यादा है कि कम है, सिर्फ आपको यही देखना है। आगे देखते हैं क्यों ऐसा होता है, आगे आपको पता चल जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में आते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में देखिए, जैसे कि पूर्णांक में दिया रहता है, जैसे 3 पूर्णांक 2/3,
4.1/3 ये हो गया। ये होता है मिक्स फ्रैक्शन। अब यहाँ पे अगर हम -3.1/2 लिख दें तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये -7/2। अब देखिए दोस्तों, आपका इस सवाल का जवाब वहाँ मिला क्या, हम -6/4 लिखे थे, हम क्या बोले थे कि अभी नेगेटिव साइन छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। क्यों, देखिए तो 6 को ये कम है तो ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होगा। अगर चेंज करते हैं तो ये -6 है तो क्या होगा, ये माइनस अभी हट के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 4 को अगर एक बार में लगाते हैं तो 4 हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 ऊपर जाएगा और ये 4 नीचे आएगा, यानी कि ये 1/2 भी इसको लिख सकते हैं। ये अगर कटेगा तो -1.1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया, यहाँ का जवाब आपको मिल गया। अब सबसे पहला जवाब मिलना बाकी है। वो क्या था कि हम बोले थे 2 ही लेकिन लिख दिए 3। तो दोस्तों एक बात बताइए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखने में तो अंतर है, लेकिन ऑपरेशन करने में क्या फ़र्क है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। नंबर लाइन में अगर रिप्रेजेंट करना है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। वो है जैसे कि 9/5 है तो इसको चेंज कैसे करेंगे, 1.4/5। 7/4 है, 7/4 को चेंज कैसे करेंगे, 1.3/4। यही करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन को भी अगर चेंज करें तो 3 × 9, 9 × 2 11, 11/3 हो जाएगा। 11/3 अगर है तो देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया कि नहीं आया, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा हमको, तो 3.2/3। ठीक है दोस्तों, इतना तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब आते हैं नंबर लाइन पे डायरेक्ट। अगर हमको बोल दे कि -3/4 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ले रहे हैं, -3/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए, तो कैसे कीजिएगा। सबसे पहले तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक, जितना आगे उधर उतना आगे इधर। ठीक, अब ये क्या है, माइनस है तो इधर तो 1 2 3 4 लिखाएगा, 1 2 3 4 और चलता जाएगा एंड सो ऑन। हमको क्या लाना है, माइनस में लाना है। तो माइनस में लाना है तो देखिए माइनस इधर आएगा, -1 -2 -3 -4। दोस्तों एक चीज़ गौर की, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर हमेशा लेस रहेगा और डिनोमिनेटर हमेशा मोर रहेगा। ठीक है दोस्तों, डिनोमिनेटर हमेशा मोर और न्यूमरेटर हमेशा लेस। तो बताइए प्रॉपर फ्रैक्शन जहाँ भी रहेगा वो हमेशा -1 से 1 के बीच ही लाई करेगा। क्यों करेगा, इसका भी एक उदाहरण है, देख लीजिए, जीता जागता। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम डेसिमल में चेंज कर दिए तो 4 को डिवाइड देंगे -3 से, तो ये माइनस पहले सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक डेसिमल दे देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 4 7 4 जा 28, कितना बचा, 2। डेसिमल दिया हुआ है तो 0 बैठेगा, 4 है तो 5 बार में 20, ये कट गया, इतना तो कट गया। अब बताइए ये क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा 0.75, कहाँ, माइनस में लिखाएगा। अब बताइए ये 0.75 माइनस में लाई कहाँ करेगा, ये तो 1 से छोटा है लेकिन 0 से तो ज़्यादा है, तो माइनस में है तो -1 तक जाएगा और 0 तक जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं 0 और -1 के बीच ही लाई कर रहा है, इसके आगे तो नहीं जाने वाला। लेकिन अगर यही चीज़ अगर प्लस में रहता, 0.75 रहता, तो क्या होता, कि 0 से +1 के बीच ही लाई करेगा। मतलब कि हर एक फ्रैक्शन, चाहे जो कोई भी ले लीजिए, 3/4 ही नहीं, अगर आप 17/19 भी लेते हैं तो वही केस आएगा। अगर इसको हम डिवाइड देते हैं तो डिवाइड देके देख लीजिए 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब कि 0 से 1 के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई कर रहा है, इसके आगे जाने वाला है नहीं। इसका मतलब इसीलिए हम कह दिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन जहाँ भी रहे -1 से
1 के बीच ही लाई करेगा, इसके आगे नहीं जाने वाला है। अगर निगेटिव रहे तो -1 से 0 के बीच, और पॉजिटिव रहे तो 0 से 1 के बीच, यही होगा, इसके आगे नहीं जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं कुछ प्लॉटिंग। प्लॉटिंग देखते हैं। -3/4 है, -3/4 है तो हमको जितना चाहिए उतना ही ले लेते हैं, ज़्यादा हम नहीं लेते हैं। यहाँ 0 है, यहाँ 1 ले लेते हैं, हार्डली यहाँ 2 ले लेते हैं, इधर -1 ले लेते हैं। क्यों लिया इसे, हमको माइनस में है नंबर, तो माइनस में ही हमको प्लॉट करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, डिनोमिनेटर जितना है, जितना डिनोमिनेटर दिया हुआ है उतना पार्ट इसको डिवाइड करना है। कैसे, 0 से काउंट कीजिए, कितना दिया हुआ है 4, 0 से काउंट कीजिए 1 2 3, चौथा यहाँ पे आना चाहिए, चौथा इसी पे आना चाहिए। 4 दिया हुआ है तो जितना नंबर दिया हुआ रहेगा उतना लास्ट जो यहाँ पे ख़त्म होगा, जैसे 5 दिया हुआ तो 5वां यहाँ पे आना चाहिए, 7 दिया हुआ है तो 7वां यहाँ पे आना चाहिए, 102 दिया हुआ है तो 102वां यहाँ पे आना चाहिए, और शुरुआत यहाँ से होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कितना है, 1 2 3 4 तो कट गया, 4 कट गया, ऊपर में कितना है, डिनोमिनेटर का काम ख़त्म। अब बचा न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में कितना है, -3 है, तो ये 0 से अगर लेफ़्ट साइड आते हैं तो माइनस शुरू हो जाता है, आप भी देख रहे हैं। तो -3/4, तो यहाँ पे देखिए इसको गिनना है, -3 है तो इसको गिनना है, 1 2 3, 3 यहाँ पे आ गया, 3 ही आना है माइनस में, तो इधर आ रहे हैं तो माइनस में तो है ही, कितना आना है, 3 आना है, तो 3 ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा माइनस में। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक और देख लेते हैं। 4/5, 4/5 सबसे पहले हमको ये देख लेना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो -1 से 1 के बीच ही रहेगा। अगर पॉजिटिव रहा तो 0 से 1 के बीच, अगर नेगेटिव रहा तो 0 से -1 के बीच, यही होगा। अब देखिए डिनोमिनेटर का कितना है, 5 है, तो 5 इसमें 5 पार्ट काटे, 0 के बाद 1 2 3 4, अब 5वां यहाँ पे 1 पे 5वां चला जाएगा, 5वां वहाँ पे। अब ऊपर में कितना है, 4 है, मतलब 1 2 3 4 यहाँ आ गया, तो यही जो हो जाएगा ये 4/5 हो जाएगा। अगर कह दे कि -3/7 कर दीजिए तो -3/7 कितना हो जाएगा, देखिए नीचे कितना है, 7 है, माइनस में है तो यहाँ निगेटिव की तरफ चलना है, 7 है तो 1 2 3 4 5 6, 7वां यहाँ पे आ गया, यानी गिनिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 में एंड हो रहा है, 7 में एंड होना चाहिए। अब ऊपर कितना है, -3, तो यहाँ इधर आएंगे तो माइनस आएगा, कितना आना है, 3 आना है। इसी में देखेंगे प्लॉटिंग में 1 2 3 यहाँ है, तो यही आपका हो जाएगा -3/7। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन का। अब आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था, न्यूमरेटर मोर होता था और डिनोमिनेटर लेस होता था, यही होता था ना, ये होता था। तो मान लेते हैं कि 7/2 ले लिए, तो बताइए डिनोमिनेटर लेस है, न्यूमरेटर ज़्यादा है, तो सबसे पहले दोस्तों इसका काम करना है, हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, कितना होएगा, अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा 2 3 6 1/2, यही आ गया। यानी कि एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख दें तो कोई दिक्कत, एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन दोनों एक ही साथ चलेगा। अब देखिए कितना लगाना था 7/2, इसको मिक्स्ड में चेंज कर दिए तो कितना आ गया 3.1/2। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव में है तो हम पॉजिटिव वाला ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमको पॉजिटिव का ज़रूरत है, निगेटिव वाला थोड़ा सा कम ले लेते हैं -1 -2। ठीक, अब हमको इसमें एकदम से गौर करके ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको देखना है ये वाला नंबर, ये वाला नंबर कितना है, ये वाला नंबर तो आप कहिएगा 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जितना है उससे एक ज़्यादा या 2 ज़्यादा लिख लेंगे, प्लॉटिंग कर लेंगे। ये 1 2 3 4 मान लीजिए 5 तक ले लिए, 5 तक ले लिए, तो ये कितना है 3 है। तो यहाँ से 3 स्टेप जितना है यहाँ पे ये वाला, ये जो पूर्णांक वाला वैल्यू है 3। अब 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + 1/2 लिख सकते हैं। कैसे देखिए ना, 3 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 3 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, + 1/2। अब जोड़ तो आपको आता ही है, एलसीएम ले लीजिए 2 और 3 2 3 दूनी 6 + 1 यानी कि 7/2 आ जाएगा ना, 7/2 आ गया, इतना ही आ गया। इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3.1/2 भी आ जाएगा, आ गया इतना। तो हम 3.1/2 को 3 + 1/2 लिख सकते हैं। तो ये जो 3 है, 3 स्टेप यहाँ पे 0 से हमको 3 स्टेप चले जाना है। कैसे, ऐसे 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 चले जाना है। अब जैसे ही 3 स्टेप यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो अब इसका काम हो गया ख़त्म। अब जो बचा हुआ उसको देखना है। अब चाहे तो आप यहाँ से देख लीजिए, चाहे यहीं से देख लीजिए, आप ये इसको करने का ज़रूरत भी नहीं है। 3 कर लिए तो अब बचा क्या, 1/2 ही बचा। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन याद कीजिए, प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा होता था, ऊपर कम नीचे ज़्यादा, यही ना होता था। यहाँ भी देखिए 3 को अगर हटा दिए तो ऊपर कम नीचे ज़्यादा है, यहाँ भी 3 का काम तो हो गया, 3 का काम तो हो गया, तो ऊपर कम नीचे जाना। तो जो ज़्यादा रहता, डिनोमिनेटर जो ज़्यादा रहता था, डिनोमिनेटर जो रहता था उसको हम प्लॉटिंग करते थे। नीचे कितना है 2 है, तो 3 के बाद ही करना है। 3 तक तो हम आ गए हैं, 3 तक हम जंप कर चुके हैं, अब 3 के बाद ही करना है। कितना है 2, तो जितना रहता था उससे 1 कम करके हम लाइन खींचते थे बीच में, यानी कि 1 यहाँ और दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, तो एक ही लाइन खींचेंगे। अब नीचे तो 2 हो गया, अब ऊपर कितना है 1 है। अब यहाँ से गिनते हैं, 1 यहीं पे आता है, तो ये जो नंबर आ गया आपका, ये जो नंबर आ गया ये वाला, यही हो गया आपका 3.1/2, यही हो गया आपका 3.1/2। अगर ये नहीं समझ में आया दोस्तों तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए दिया हुआ है -2.1/4, ये दिया हुआ है। तो इसको अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ें तो कैसे होगा, 4 दूनी 8, 8 1 9, -9/4 हो जाएगा, जो कि हमको कोई ज़रूरत नहीं है इसका करने का, क्योंकि हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन पहले से पता चल गया। अगर -9/4 दिया हुआ रहता तो सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते, उसके बाद हम ऑपरेशन करना शुरू करते। अब बताइए दोस्तों यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2 + 1/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखने का ज़रूरत भी नहीं है हमको, हम बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अब यहाँ पे हमको निगेटिव का ज़्यादा ज़रूरत है, तो निगेटिव ज़्यादा लेंगे, पॉजिटिव कम ले लेंगे, 0 1 2 तक ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -2 है, तो जितना दिया रहेगा -2, जितना दिया रहेगा पूर्णांक का संख्या, उससे 1 ज़्यादा या 2 ज़्यादा ले लेते हैं। तो यहाँ पे -1 से शुरू होगा, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -3 होगा, और यहाँ -4 तक हम ले लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक, इतना तक हो गया। अब क्या दिया हुआ है -2, अगर यहाँ से भी देख लेते हैं तो पहले -2 है, फिर प्लस इतना है, तो पहले -2 यहाँ, तो यहाँ से गिन लेंगे -2, या फिर सिर्फ इसी को देखेंगे कि इसको पहले ढक देते हैं, जो बटा में दिया हुआ उसको ढक देते हैं। जो पूर्णांक का संख्या कितना बच जाएगा, देखिए तो इसको अगर ढक दिए तो कितना बचा, -2 ही बचा। तो -2 बचा, तो यहाँ से -2 तक हम जंप कर गए यहाँ तक। अब -2 तो जब आ ही गए तो ये -2 का कोई काम है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो इसको ढक दिए। अब कितना बचा, 1/4 ही बचा। या फिर यहाँ से भी देखिएगा तो -2 का काम हो गया,
तो अब कितना प्लस करना है, 1/4 ही प्लस करना है। अब देखिए ऊपर कम है नीचे ज़्यादा, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करते थे, जितना डिनोमिनेटर रहता था उतना प्लॉटिंग करते थे। मतलब यहाँ से करना शुरू करेंगे, कितना है 4 है तो 1 चौथा यहाँ पे आना चाहिए, 2 3 4 आ गया। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 चौथा यहाँ पे आ गया, इसके सामने 4 तो हो गया। अब इसमें ये कितना है, इसमें ए 1 है, तो 1 है तो 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ से शुरू करिए गिनिए, कहाँ पे आएगा 1 यहीं पे आएगा, तो ये 1 आ गया ना, यही आपका हो गया। देखिए 2 तो हम यहाँ पे जंप किए हुए हैं, तो -2 और फिर 1/4, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमें लगता है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से, बहुत आसान है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे आपको, तो ये वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वो बेल बटन दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि जो भी हम अगला वीडियो डालें आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चल सके ये बनता कैसे है। धन्यवाद।